Namaste, welcome to Creative Fashion. First of all, thanks to my all subscribers to your love and support. हमारे चैनल के वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसीलिए सबसे पहले हमारे वीडियो के नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में पास के बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आज के इस ट्यूटोरियल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो है अम्ब्रेला स्लीव पैटर्न का विदाउट जॉइंट, और ये बहुत सुंदर दिख रहा है। ये डिजाइनर स्लीव पैटर्न है, तो चलो हम शुरू करते हैं। तो इस स्लीव का बनाने का इजी वे इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। तो हमें जरूरत पड़ेगी बेसिक स्लीव पैटर्न की। बेसिक स्लीव पैटर्न को हमने नीचे इस तरह से यहाँ पर ड्राइंग कर दिया है और अब हम यहाँ पर लेने वाले हैं लेंथ। तो जहाँ तक आपको स्लीव की फिटिंग चाहिए वहाँ तक आप लेंथ ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर 11 इंच तक इस स्लीव की लेंथ ले रही हूँ। इसका मतलब 11 इंच तक मेरी स्लीव फिटिंग में रहेगी और इसके नीचे मेरे स्लीव का घेरा शुरू होगा अम्ब्रेला की तरह। अब यहाँ पर स्लीव राउंड का मेजरमेंट हम लेंगे। तो यहाँ पर मेरा स्लीव राउंड है 5 इंच, तो मैं यहाँ पर 5 इंच तक लाइन खींच देती हूँ। स्लीव राउंड मेरा 10 इंच है, तो यहाँ पर मैंने 5 इंच पे मार्किंग किया। अब ये लाइन में ऊपर तक ज्वाइंट कर देती हूँ। इसके बाहर 1.5 इंच यानी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लूंगी और ये लाइन भी मैं ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर दूंगी। तो ये हो गया मेरा पूरा 11 इंच तक बेसिक स्लीव का पैटर्न मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब शुरू करेंगे हम अम्ब्रेला स्लीव का पैटर्न, तो वो इसके नीचे आएगा। तो अम्ब्रेला स्लीव के पैटर्न के लिए आप जितनी स्लीव की लेंथ रखना चाहते हो उससे आप 2.5 इंच कम ले लीजिएगा, क्योंकि 2.5 इंच इसकी लेंथ बाद में बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पर 20 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्लीव की फुल लेंथ 22.5 इंच है। यानी कि आप जितनी भी लेंथ रखना चाहते हो 3/4 हाफ या फुल स्लीव, उसके 2.5 इंच कम ले लीजिएगा। अब वहां पर नीचे मैंने मार्किंग कर दिया। अब देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींचनी है 2 इंच तक नीचे, ये स्ट्रेट लाइन बना दी। अब इस स्ट्रेट लाइन के बाहर 1/2 इंच मार्किंग करेंगे और उस 1/2 इंच तक इस तरह से तिरछी लाइन बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर हमें 1/2 इंच बाहर तिरछी लाइन बनानी है इस तरह से। अब ये जो 1/2 इंच तिरछी लाइन बनाई है वहां से होके नीचे आपका जहां तक लेंथ का मार्किंग आया है वहां तक तिरछी लाइन खींच देनी है। यहाँ पर हमारी स्लांट लाइन बनेगी। अब यहाँ पर ये हमारी सिलाई मार्जिन की लाइन है, तो वो सीधी हम नीचे तक ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारी सीम अलाउंस यानी सिलाई मार्जिन की लाइन होगी। अब ये स्लीव का ड्राफ्टिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पर यहाँ तक हमने सिलाई मार्जिन का मार्किंग किया है वहीं तक हमारी सिलाई आएगी और स्लीव के बॉटम में हम पिको करने वाले हैं। अभी स्लीव को पैटर्न को मैंने खोल दिया है और यहाँ पर जो फ्रंट का आर्म होल है वहां पर वो हम कट लगाएंगे इस तरह से। अब इस स्लीव को फिर से एक बार हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ हमने नीचे जहां पर लाइन खींची है उस लाइन के ऊपर एक कट लगाएंगे। इससे हमारे स्लीव के 2 पार्ट्स बनेंगे, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो मैं इन दोनों पार्ट को नंबर दे देती हूँ। ऊपर का पार्ट हमारा 1 नंबर का रहेगा और नीचे का पार्ट हमारा 2 नंबर का रहेगा। तो ये जो 1 नंबर का पार्ट है वो हम साइड में रख देते हैं। अब ये जो 2 नंबर का पार्ट है इसके ऊपर हमें लाइन खींच देने हैं, तो इसको खोलना है। खोलने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलाई मार्जिन का मार्किंग कर देती हूँ 1.5 इंच का, ताकि ये पूरी स्लीव जब हम लाइन खींचेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने सिलाई मार्जिन की लाइन खींच दी जो कि तो हमारे दोनों तरफ है। अब यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। लाइंस बनाने हैं तो आप 1.5 इंच पर बना सकते हो या फिर 2-2 इंच पर भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग किया। अब सेम मार्किंग हम इस साइड में भी करेंगे और ये मार्किंग के लाइंस हम नीचे तक खींच देंगे। अब जो लाइंस हमने बनाए हैं उसके ऊपर हमें कट लगाना है। तो हर एक लाइन के बीच ऊपर से हम कट लगाते जाएंगे ऊपर तक। पूरी तरह से कट नहीं लगाना है, ऊपर की तरफ हमारा जॉइंट ही रहेगा। तो यहाँ पर हम सीम मार्जिन की जो लाइन है उसके ऊपर भी हम कट लगाएंगे। इस प्रकार हमारे एक साइड में 3, सेंटर का एक 4 और
दूसरे साइड में 3 कट आएंगे, यानी कि पूरे कट्स हमारे यहाँ पर 7 कट्स आएंगे। इस तो ये 2 नंबर के पार्ट के ऊपर हमने कट्स लगाए। ऊपर की तरफ हम 1 नंबर का पार्ट रख देंगे, तो हमारे कपड़े के ऊपर जो कटिंग होगी वो बिल्कुल इसी तरह से होगी। तो सबसे पहले हम कपड़े को यहाँ पर बिछा के रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके रखा है। ये मेरा 1 मीटर का फैब्रिक है। इसके ऊपर मैंने स्लीव को इस तरह से तिरछा रखा है, आप देख सकते हो। इस तरह से मुझे तिरछा रखना है और उसके नीचे मैंने 2 नंबर का पार्ट रखा है। अब जो ये 2 नंबर का पार्ट है, इसके जो साइड है वो साइड में मैं पिन अप कर लेती हूँ, ताकि ये हमें स्प्रेड करना है और स्प्रेड करते समय ये हिले नहीं, इसीलिए दोनों साइड में मैंने पिन अप कर दिया। पिन अप करने के बाद स्लीव को सेंटर में से धीरे धीरे नीचे की तरफ खींचना है इस तरह से, और यहाँ पर एक सेमी सर्कल बन जाएगा, यानी आधा सर्कल बन जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से नीचे की तरफ स्प्रेड करना है। इसके ऊपर हम वजन रखेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर सीजर रख दी। आप देख सकते हो यहाँ पर सेमी सर्कल बन चुका है, और ये जो सेमी सर्कल है ये नीचे 2.5 इंच तक चला जाता है। यहाँ से यहाँ तक ये 2.5 इंच नीचे चला जाता है। यहाँ पर आपका 2 इंच तक या 2.5 इंच तक नीचे चला जा सकता है। अब जहाँ पर हमने साइड में पिन लगाई है, वहाँ पर हम जो साइड का पैनल है वहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। ये जो साइड का पैनल है ये सिलाई मार्जिन तक हमने कट किया था। तो इस तरह से दोनों साइड में हम इसी तरह से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्किंग किया और दूसरी साइड में भी मार्किंग किया। अब हम करेंगे सेंटर में मार्किंग। तो सेंटर में हम इस तरह से ऊपर से होके नीचे तक इस तरह से बराबर से सेंटर में आएंगे। दोनों पैनल के बीच में हमें मार्किंग करना है नीचे की तरफ। दोनों पैनल के लेंथ के नीचे तक हमारा ये मार्किंग आएगा इस तरह से, आप वीडियो में देख सकते हो। इस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। अब इस साइड में भी हमने मार्किंग किया है और इस साइड में भी किया है और सेंटर में किया है। अब ये जो 2 नंबर का पार्ट है नीचे का, उसको हम निकाल देंगे और यहाँ पर यहाँ से होके नीचे के पॉइंट तक, सेंटर के पॉइंट तक हल्का सा कर्व देंगे इस तरह से। ये हमने दोनों साइड में कर्व दे दिया। अब हम इसको कट कर देंगे। पूरी स्लीव हमारी यहाँ पर कट हो चुकी है। अब ये जो ऊपर का पैटर्न है हम निकाल देंगे। स्लीव कट हो जाने के बाद इस तरह से दिखेगी। इसे मैंने सेंटर में बराबर से फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने नीचे के 2 साइड में 2 अलग अलग कर्व हो गए थे हमारे, तो इसको इवनली कर देंगे। ये हमने इवनली कर्व कर दिया। यहाँ पर मैं सिलाई मार्जिन यानी सीम अलाउंस की लाइन खींच रही हूँ, तो यहाँ से हमारी सिलाई आएगी इस तरह से, और नीचे की तरफ हम पिको कर लेंगे इस स्लीव को। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर स्लीव के नीचे की साइड में बॉटम में पिको कर दिया है, और यहाँ ये हमारी ऊपर की साइड है। तो यहाँ ऊपर की साइड इवनली कर देंगे फोल्ड, और यहाँ पर सेंटर में नॉच लगाएंगे। नॉच लगाने के बाद मैंने इसको खोल दिया, और ये खोलने के बाद इस तरह से दिखेगी। अब इस स्लीव को हम अटैच करेंगे हमारी कुर्ती के ऊपर। तो यहाँ पर जो सेंटर नॉच लगाया है हमने स्लीव को, तो वो सेंटर नॉच हम कुर्ती के जो शोल्डर की सीम है वहां सेंटर में लगाएंगे बराबर से यहाँ पर, और सेंटर से होके हम स्लीव को ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रंट को फ्रंट और बैक को बैक साइड मैच करते हुए हम सेंटर से होके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैं फ्रंट साइड में ज्वाइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा एक साइड फिनिश हो गया ज्वाइंट करके। अब हम दूसरे साइड यानी बैक साइड में स्लीव को अटैच करेंगे सेंटर से होके। तो मैंने इसको इस साइड में पलटी कर दिया, और यहाँ शोल्डर से होके यानी सेंटर से होके हम स्लीव को अटैच करते जाएंगे साइड तक। ये पूरा हो गया हमारा।
तो हमारी पूरी स्लीव यहाँ पर जॉइंट हो चुकी है, फ्रंट और बैक दोनों साइड में। बिल्कुल हमारी नॉर्मल स्लीव की तरह इसका फिटिंग होगा। अब इसको बराबर से सेंटर में फोल्ड करेंगे हम। यहाँ पर हमने पीको किया है, वहां से होके हम इसको पकड़ेंगे इस तरह से, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। पीको की साइड हमारे नीचे ही रहेगी, जैसा कि मैंने दिखाया था। हमारी जो सिलाई आएगी वो लाइन हमने आपको दिखाई थी, तो वहां से होके हम इसकी फिटिंग की स्टिच लेंगे इस तरह से, और बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती की तरह ही इसकी फिटिंग होगी। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव यहाँ पर पूरी हो चुकी हो, और यहाँ पर हमने उसकी फिटिंग भी कर दी है बिल्कुल नॉर्मल स्लीव की तरह, और नॉर्मल कुर्ती की तरह ही इसकी फिटिंग होगी। फिटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद ये स्लीव इस तरह से दिखेगी। तो आप देख सकते हो मैंने 11 इंच तक इस स्लीव की फिटिंग ली थी, तो 11 इंच तक ये बिल्कुल फिटिंग में बैठी है, और इसके नीचे इसका घेरा बढ़ गया है। ये इस स्लीव की लेंथ आप मर्जी अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हो, और इसका जो ऊपर का हिस्सा है फिटिंग का वो भी आप मर्जी अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हो। तो इस तरह से ये स्लीव हमारी रेडी हो चुकी है, और ये बहुत सुंदर लग रही है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ।